हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी एसएसबी नई भर्ती के ऊपर। तो नई भर्ती आपकी आने वाली है, पद है कांस्टेबल जीडी के अंदर। तो ये भर्ती आपकी कब तक आएगी, कितने पद हैं, एज लिमिट है, सब कुछ बात करेंगे। अगर आप 10वीं पास है ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके काम की ही भर्ती होने वाली है। 18 से 35 साल आपकी एज इसके अंदर रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मैं बताऊंगा। मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप भारत के अंदर किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी कोने से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको लोड कर लेता हूं। अभी देखिए भाई, ठीक है, क्या लिखा गया है। भर्ती की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पद का नाम है आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। जीडी के अंदर आपकी भर्ती होती है। अगर कुल वैकेंसी की मैं बात करूं तो पद कम है। देखिए, पद को मत देखा करो, कभी भी वैकेंसी आती है तो पोस्टों को मत देखा करो। इसके अंदर आपको चाहिए सिर्फ एक पोस्ट। एक पोस्ट के लिए आप इस जो है भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए। अगर आपकी पोस्ट जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपकी कितने हैं, 32,000 पद आपके चल रहे हैं। एसएससी जीडी के अंदर 25,000 पद चल रहे हैं, तो वो भी तो उसके अंदर कितनी सारी पोस्ट हैं, तो उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर कम वैकेंसी देखोगे, अप्लाई नहीं करोगे, ये बात हर कोई सोचता है। तो आपको इसके अंदर अप्लाई जरूर करना है, SC ST जनरल ओबीसी सभी के लिए। देखिए, शानदार सैलरी के आप सैलरी को देखकर इसके अंदर मोटिवेशन ले सकते हो, क्योंकि इसकी सैलरी 21,700 बेसिक पे रहती है। और जो HRA DA वगैरह सब कुछ मिलाकर आपकी सैलरी जाती है इसके अंदर 70,000 प्लस अतिरिक्त भत्ते। ठीक है, इसके अंदर अतिरिक्त जो भत्ते मिलते हैं आपको, ठीक है, वो सब कुछ जोड़कर इतनी आपको सैलरी दी जाती है। भारत सरकार की तरफ से आपको ये सैलरी दी जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये सैलरी आपकी मेंशन है। ठीक है, और आपका एक चीज और है, जो आपका 8 पे कमीशन है ना, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जो यहाँ पर 70,000 लिखा गया है, ये आपका 1 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 पे कमीशन के अंदर आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी दी जाएगी। ऑल इंडिया कहीं से भी आप हैं, भारत के किसी भी राज्य से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा गया आपका। कौन आवेदन कर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है। इसके अंदर एज देखेंगे, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, न्यूनतम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें 10वीं के साथ कोई अपनी डिग्री है, कोई अपनी डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखिए 10वीं, अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं या ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन का मुख्य आधार 10वीं की जो मार्कशीट रहेगा। ठीक है, बाकी की आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मर्जी लगाइए, वो आपको आगे काम आ सकती है अगर इन्होंने चाहा तो। अदरवाइज आपका 10वीं रहने वाला। अगर मैं बात करूं एज की, कि आपकी एज कितनी रहने वाली है, एज लिमिट की बात करें तो सामान्य जनरल, जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, यूआर कैटेगरी से आपका लगभग मान के चलिए आपका 18 से 35 वर्ष आपकी एज लिमिट है। देखिए, ये आपकी जनरल यूआर के लिए, अदर्स जो है, जो बाकी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो मैं इसके अंदर आपको छूट के साथ में 18 से 38 वर्ष इसके अंदर एज, यानी कि 3 वर्ष की आपको छूट दी जाती है इसके अंदर, ओबीसी के अंदर। अगर वह सॉरी भाई, अगर वही बात करूं SC एंड ST कैटेगरी से, तो SC एंड ST कैटेगरी से आपको 18 से 40 साल इसके अंदर एज बताई गई है। अगर इसके अंदर एज जो है छूट की बात करूं तो 5 साल आपको अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी कि 3 जोड़ा 38, 5 जोड़ा 40, इस तरीके से आपका। तो ये आपकी एज है, लास्ट एज कितनी है, 40 वर्ष तक आपकी इसके अंदर एज है। मेल फीमेल दोनों के लिए बात हो रही है आपकी। उसके बाद में हम बात करें, देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, 4 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होता है इसके अंदर। सबसे पहला जो स्टेज है वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट, पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है, ठीक है, दूसरा स्टेज है, और आपका तीसरा स्टेज है। ठीक है, और आपका चौथा स्टेज है। तो पहला स्टेज होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल आपका होता है, तो आपको एक चीज बताता हूं, अभी जो फोर्सेस है ना, जितनी फोर्सेस है उनका एक नियम बन गया है, कोई भी भर्ती आती है तो उसका सबसे पहले फिजिकल ही करवाएंगे। तो आप फिजिकल की तैयारी पहले से तैयार रखिए। फिजिकल होगा आपका शारीरिक माप और दौड़ इसके अंदर होती है, कितनी होगी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में होता है आपका लिखित परीक्षा, जो कि हम इसको CBT बोलते हैं। क्यों? क्योंकि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है। फिजिकल पास करने वाले जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जो फिजिकल पास करते हैं सभी को, चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल पास किया, उनका एग्जाम होता है। अब जो एग्जाम पास करते हैं
उन सभी का क्या होता है, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे जितनी पोस्ट है उसका कुछ गुना बच्चों को बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एग्जाम के अंदर 100% अपना देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं फेल कहूँ ना, तो फिजिकल तो आसान होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसान है, मेडिकल भी आसान है आपका, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूं इसको स्टार लगाकर, तो ये होता है आपका एग्जाम। एग्जाम के अंदर हमें अच्छा प्रदर्शन करना होता है, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होता है। एग्जाम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर मैं रखूंगा। उसके बाद में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट है सभी चेक किए जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सभी आवश्यक दस्तावेज की जो है सूक्ष्म जांच की जाती है। कोई भी मिस्टेक हो तो आपको वो सही करवाने के लिए भी बोल सकते हैं। फिर होता है आपका मेडिकल। मेडिकल दोस्तों बल के मानकों के अनुसार अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण, जो कि आपका इतना हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल आपका मेडिकल रहता है, ये नहीं कि आपको फेल कर देंगे। कोई दिक्कत है तो आपको वो बोल सकते हैं कि मेडिसिन से या फिर आप ऑपरेशन से इसको सही करवा कर आप इतने टाइम, महीने 2 महीने बाद में आकर चेक करवा सकते हो। कोई ऐसा होता है भाई, ठीक है, ऐसा होता है आपका। उसके बाद में बात करूं तो शारीरिक जो है आपका फिजिकल कैसे होता है, तो देखिए हाइट मांगी गई है पुरुष की 170 सेंटीमीटर, महिला की 157 सेंटीमीटर। वहीं मैं बात करूं चेस्ट मांगी गई है मेल की आपकी 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटी, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर। महिला के अंदर लागू नहीं है। अगर मैं बात करूं रनिंग, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर महिला से रनिंग मांगी गई है। उसके बाद में आवश्यक डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरते समय आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है या उनके अंदर कोई मिस्टेक है तो पहले मिस्टेक को सही करवाइए, डॉक्यूमेंट बनवाइए, चाहे आपने आज बनवाया आज शाम तक अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पे होता है आपके डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आपके पास में कौन से होने चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए 4 से लेकर 20, जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, भर्ती पूरी होने तक यही फोटो इस्तेमाल होगी। तो 4+ फोटो बनवाइए अपनी, जो कि लेटेस्ट टाइम की हो, जिस दिन फॉर्म भरो उस दिन ही बनवा लेना। अगर मैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करूं तो 10वीं की मार्कशीट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी मार्कशीट जन्म तिथि और नाम के सत्यापन के लिए रहती है और आपकी क्वालिफिकेशन को दर्शाती है। 10वीं आपके पास में मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। पहचान और आयु प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या ले जा सकते हैं, आप वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड आ गया, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, डीएल लिख देता हूं मैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये आपके आईडी प्रूफ के तौर पर चल जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी कास्ट का, और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए, डोमिसाइल जो कि आपका स्टेट का रहता है। सावधानी, फॉर्म में आपका नाम, माता का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल 10वीं की जो मार्क्स है ना उसके साथ में मैच होनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म तुरंत आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रूटनी होती है इसके अंदर। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन, फॉर्म ऑफलाइन बाय पोस्ट भरे जाएंगे आपके, ठीक है। आवेदन शुल्क रहेगा, फीस बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए कोई फीस नहीं है इसके अंदर। अंतिम तिथि इसके अंदर है आपकी 20 जून। 20 जून है। आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास में जाइए और उनको बोलिए कि 50 पोस्ट के ऊपर हमारी भर्ती आई हुई है, उसके अंदर हमें ये बनना है, तो आपको फॉर्म देंगे, वो आपको बाई पोस्ट आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने भेज सकते हैं। देखिए 2026 20 जून 2026 पहले अपना ऑफलाइन फॉर्म स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भरे। अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई आपकी भर्ती है ये थोड़ी सी फास्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।